दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे आए हैं और 2024 का तैयारी कर रहे हैं तो समझिए कि बहुत सही जगह पे आ गए हैं। 2024 का ही तैयारी करवाया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि इस चैनल पे 520 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। जो पूरा जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी कई साल पूछे गए प्रश्न को करवाया जा रहा है। ये जो क्लास है, जो 520 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, उसका 5वां क्लास है। ऑलरेडी 4 क्लास दे दिया गया है। लग रहा होगा कि सर वो क्लास मिलेगा कहाँ से? तो सभी क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहाँ से जाकर क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2 कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्लास हुए हैं सभी का यदि पीडीएफ चाहिए तो आप इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस नंबर पे, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आज की क्लास सबसे यूनिक है। क्यों यूनिक है मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक क्लास में 50 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तो टोटल 10 क्लास में आपको 520 प्रश्न खत्म हो जाएंगे। तो अभी तक 4 क्लास हुआ है, यानी एक क्लास में 50 क्वेश्चन, तो 4 क्लास में आपका 200 क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ। 200 क्वेश्चन का यदि पीडीएफ चाहिए तो आपको आपको बता दिया गया कि इस नंबर पे क्या कीजिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि आज का क्लास सबसे अलग होने वाला है, मतलब आज कमजोर बच्चे के लिए है ही नहीं। हाँ, यदि आप कमजोर हैं और ध्यान दीजिएगा तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज आप कितनों याद करने का प्रयास कीजिएगा तब भूल जाइएगा, क्योंकि फिजिक्स का जितने भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन है आज ही की क्लास में लिया जा रहा है। मतलब 50 जो ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब आज बहुत अलग तरीका से आपको मतलब ध्यान देना होगा। यानी 50 आज क्वेश्चन, एक बाद कल जो क्लास लिया जाएगा 2 क्लास आपको हार्ड रहेंगे, यानी 100 क्वेश्चन बहुत हार्ड रहेगा। और आप जिसको पता होना चाहिए कि हार्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा लड़ता है, इसलिए आप जितना अच्छा से ध्यान दीजिएगा आपका होते चला जाएगा। चलिए, 200 प्रश्न हो गया है ना। अब यहाँ से 201 से मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बोल रहा है कि चालक पदार्थ से असीमित आवेश, है ना, असीमित आवेश पतली चादर की सतह के निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान आपसे पूछा जाए तो आप रट के जाइए सिग्मा, सॉरी, यहाँ से सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट, एकदम ध्यान रखिएगा, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 202 की ओर, है ना। प्रकाशीय तंतु संचार में प्रकाश स्रोत के रूप में होता है। आपको एकदम ध्यान रखना है ना। प्रकाश उत्सर्जित डायोड, प्रकाश उत्सर्जित डायोड, है ना, स्रोत के रूप में प्रकाश उत्सर्जित डायोड। आगे की ओर बढ़ते हैं, 203 की ओर बढ़ते हैं। तो आपको देखा जाए तो संधारित्र के श्रेणी क्रम में संयोजन, जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होता है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे, सॉरी, विभवांतर बोल दिए, आवेश, क्या रखना है, आवेश। हाँ, समान नहीं होता है तब आपको विभवांतर ध्यान रखिएगा, है ना। सभी के लिए समान आवेश होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी आवेशित चालक के नज़दीक विद्युतीय तीव्रता का जो मान होता है, आपको ध्यान रखना है सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट, है ना। किसी आवेशी चालक के नज़दीक विद्युतीय तीव्रता का मान, हाँ ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। यहाँ से बोला जा रहा है 205 कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई, है ना, पृथ्वी की सतह से 36,000 होता है, जबकि 36,000 नहीं मिल रहा, तो 36,000 के नज़दीक आपको 35,930 दिखाई दे रहा है ना। बाकी तो ये 25,000 बहुत कम हो गया, 65,000 बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि 36,000 ही होता है, लेकिन यहाँ 36,000 नहीं दिया है, तो 930 मतलब एकदम करीब में ही है, 35,930, इसी पे आप टिक आउट करिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। चलिए, यहाँ से कह रहा है कि वाहक तरंग पर किसी सूचना अध्यारोपित प्रक्रिया का नाम जो है, आपको मॉड्यूलेशन ध्यान रखिएगा, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ 207 की ओर, 207 की ओर। चलिए, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। 207 क्या बोल रहा है कि किसी सांधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक यदि निकालने के लिए रहेगा तो ई बराबर जो होगा 1/2 CV², 1/2 CV², ध्यान रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। जितने याद करके जाइएगा उतना ही सही रहेगा, क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। 208 तो समझिए कि एकदम वीवीआई लगा ही लीजिए, सभी क्वेश्चन वीवीआई है। कुछ कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब पता नहीं एग्जामिनर के कुछ ही लगता है, भाई लगता है कि साढ़ू लगता है, दे देता है क्वेश्चन में बार बार, है ना। विद्युतीय द्विध्रुव का घूर्णन का ऐसा मात्रक पूछे तो कूलम्ब पर मीटर, सी, कभी कभी खाली ये वाला छुटका देता है, ठीक है। आगे की ओर कूलम्ब पर मीटर। आगे की ओर बढ़ते हैं। अंकीय सिग्नल बनाया जाता है, अंकीय सिग्नल बनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखिएगा 4 बीटा शब्दों का उपयोग करता है नहीं, 4 बीटा शब्दों का उपयोग कर, या उसके गुणज से, जैसे कोई भी सिग्नल बनाया जाता है तो कुछ इस क्रम में बनाया जाता है। तो देखिए 1 2 3 4, है ना। तो या कह सकते गुणज मतलब गुना, तो 2 के गुना में है, या 4 को यहाँ पे प्रयोग किया जाता है।
कुछ भी सिग्नल का बनाया जाता था 4 को, यहाँ से ध्यान रखिएगा। हाँ, फॉरबिडेन ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई आपको पता होना चाहिए कि अचालक के लिए होता है। ये ठीक तो है। फॉरबिडेन ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई अधिकतम होती है, तो अचालक से अधिकतम बोल सकते हैं, यहाँ पे के लिए दे दिया। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। विद्युतीय विभव का मात्रक वोल्ट है, सही बात है, विद्युतीय विभव का मात्रक वोल्ट है, और यह तुल्य है किससे, तो जूल पर कूलम से। जूल पर कूलम कहाँ मिला, हाँ ये मिल गया, जूल पर कूलम। आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से सही अंकीय संचार का उदाहरण नहीं है। संचार उपग्रह, एकदम ध्यान रखिएगा, इस हम क्वेश्चन याद करके जाइए, मार के चले जाइए, सबसे हार्ड हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा तो काम हो जाएगा, है ना। उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, तो सूक्ष्म तरंग आपको ध्यान रखना होगा। सूक्ष्म तरंग कौन सा भाग प्रयुक्त होता है उपग्रह संचार में, हाँ सूक्ष्म तरंग। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है ना। तो विद्युत बल जो होता है उसका बराबर होता है, यानी परिणाम का क्या होता है, बराबर होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। संचार तंत्र का भाग नहीं है, तो ऊर्जा नहीं है, संचार तंत्र का भाग नहीं है, नहीं है तो ऊर्जा। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। बहुत ही पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इस पे, 216 पे, 216 पे आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। चलिए, वी आवृत्ति वाले फोटोन के साथ संवेग जुड़ा हुआ है, यदि प्रत्येक वेग सी है ना, तो एच, प्रत्येक वेग क्या है, सी है, तो एच भी वाई सी रखिएगा, सी स्क्वायर नहीं, सी स्क्वायर ये वाला गलत हो जाएगा, आपका बी सही है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रकाश सी, यहाँ वेग सी बोला है, इसलिए सी वाला ध्यान रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता तो कोई जानता है, न्यूटन पर कूलम, इस हम तो चाचा कर लगता है, तुरंत दे देता है क्वेश्चन। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है प्रिज्म से, सूक्ष्मदर्शी से, स्पेक्ट्रोमीटर से नहीं, हमको लग रहा है प्रिज्म से होना चाहिए, इसमें देख लीजिएगा आप, थोड़ा सा गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, है ना। प्रिज्म से होगा ना तो सूक्ष्मदर्शी से, यहाँ पे हमको लगता है प्रिज्म ही होगा, तो एक बार देख लीजिएगा, गूगल से सर्च करके मिल जाएगा आपको आंसर। कन्फ्यूजन में है उसमें थोड़ा हम। आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, ना। भूतरंग का ध्रुवन होता है पृथ्वी तल से, पृथ्वी तल के समांतर होता है, पृथ्वी तल के क्या होता है बाबू, समांतर होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। एक कूलम आवेश जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल 3 × 10⁻, सॉरी 3 नहीं, 9 × 10⁻9 मीटर, माइनस वाला मत मारिएगा, माइनस वाला मत मारिएगा, है ना, तो गलत हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा आज के क्वेश्चन सब हार्ड है, थोड़ा सा आपको अजीबे टाइप के लग रहा होगा कि खाली रटवा रहे हैं, तो हम यही बोल रहे हैं कि अब रट ही के जाइए, क्या कीजिए, बस रट कर ही जाना है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। कैसे होता है एग्जाम देने के बाद, है ना। अब एग्जाम के समय कुछ ही कैसे के ध्यान में रखिएगा। संगीत के संगीत के प्रेषण के लिए, है ना, वाद्य यंत्र द्वारा उचित आवृत्ति स्वर उत्पन्न करने के लिए बैंड चौड़ाई होती है, मतलब कह रहा है कि सबसे अधिकतम आवाज के लिए तो 20 हर्ज, ध्यान रखिएगा, किलो हर्ज में आप ध्यान रखिएगा, 20 किलो हर्ज, है ना। प्रकाश के किरण, प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, कणिका सिद्धांत न्यूटन, तरंग सिद्धांत हाइगेंस, डिब्रोगली द्वैत सिद्धांत, है ना। यहाँ से माइक्रो तरंग, ठीक से सुनिए, माइक्रो तरंग की आवृत्ति होती है, माइक्रो तरंग की आवृत्ति होती है तो रेडियो तरंग से अधिक होती है, माइक्रो तरंग की आवृत्ति जो होती है रेडियो तरंग से अधिक होती है, आपको ध्यान रख के चलना होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए। स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल का नियम कौन दिया था, गॉस प्रमेय, एक गॉस प्रमेय, कूलम के नियम, स्थित आवेश के लिए कूलम के नियम, यहाँ कूलम ना हो जाएगा, गॉस थोड़ी ना होगा, कूलम के नियम, स्थित आवेश के लिए बीच लगने वाला बल के कूलम के नियम ने दिया था, गॉस प्रमेय को लिखित तथा सत्यापित कर, बीच लगने वाला बल उसके, एक मिनट, कूलम के नियम, स्थित आवेश के लिए कूलम के नियम, है ना, कूलम ही दिया था। आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए। यदि किसी लॉरेंज कोची लिखा है, यदि किसी लॉजिक गेट
का निर्गत बाई है, दोनों निवेश जो है ए इंटू बाई में, यानी वाई बराबर जो है आपका ए इंटू बाई है, ए इंटू बाई है, ए इंटू बी है। तो आपको पता होना चाहिए कि ए इंटू बी प्लस रहता है, अगर ए प्लस बी रहता है, यहाँ पे प्लस रहता है तो आपको और गेट हो जाता है, यहाँ पे है कुछ इंटू, इसलिए एंड गेट ध्यान रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना, आगे की ओर बढ़ते हैं। संचार में, संचार में है ना, केवल उन आकाशीय तरंग सिग्नल द्वारा संभव है जिनकी लघु तरंग दर्द होना चाहिए। मतलब फिर से सुनिए क्या बोल रहा है, फिर से सुनिए। संचार में संचार केवल उन आकाशीय तरंग सिग्नल द्वारा संभव है। अच्छा हाँ, जो सिग्नल द्वारा संभव है तो लघु तरंग ही जो है सिग्नल द्वारा क्या होता है, संभव, जिनकी लघु तरंग दैर्ध्य हो, है ना, अधिक नहीं। लघु मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा यानी कम तरंग दैर्ध्य, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता है, इन्होंने उत्सर्जित कुछ ही है, रैखिक स्पेक्ट्रम मिलता है उन्हें उत्सर्जित करने पर, है ना। आपको याद करना होगा परमाणुओं को, आपको क्या ध्यान रखना होगा, यहाँ परमाणुओं को ही ध्यान रखना होगा कि परमाणुओं को करने से आपको क्या मिलता है, रैखिक उत्सर्जित स्पेक्ट्रम। तो आप यही ध्यान रखिए। ऐसे इस पर गूगल से एक बार देख लीजिएगा, हमें ऐसे सही लग रहा है। चलिए, इलेक्ट्रॉन प्रावेशी तो बच्चा बच्चा जानता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। चलिए लगभग आधा हो गया है ना। अब थोड़ा सा आप लोग लाइक कीजिए। निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं, है ना। प्रवर्धक आपको ध्यान रखना होगा, प्रवर्धक आपको ध्यान रखना होगा, है ना। आप एक लाइक जरूर करें, आप एक लाइक जरूर करें, नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी करें। चलिए, वैसी युक्ति जिसे एक तीव्र एवं वार्णीय समांतर ऐसे हो समांतर तथा उच्च कला संबंध प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज मतलब प्राप्त किया जाता है। प्रकाश पुंज मतलब एक एक बिंदु से बहुत सारा मतलब एक बिंदु से नहीं कहा जाता है कि एक बिंदु पर मतलब बहुत सारा प्रकाश आता है इस तरीका से। तो लेजर लाइट ही ऐसा है, लेजर लाइट, लेजर ही जो क्या करता है बहुत दूर तक एकदम सीधे लाइन को फेंकता है, आप लोग जानवे करते हैं। आयाम मॉडुलित, आयाम मॉडुलित तरंग में सूचना निहित करता है। वाहक तरंग द्वारा दोनों प्रसरण केवल प्राच्य बैंडों में, केवल उच्च प्राच्य बैंड में, केवल वाहक तरंगों में। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, हमें उतना माइंड में नहीं आ रहा, थोड़ा देख लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर वही वाला क्वेश्चन आगे लगता है कि जी वही क्वेश्चन है। चलिए आगे की ओर। एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु Q के चारों ओर क्या किया जाता है, पृथक मतलब वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। तो विद्युतीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, तो किया गया कार्य यहाँ पर आपको धनात्मक याद रखना है। किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक। मतलब कह रहा है कि एक बिंदु यहाँ पे Q है, एक चारों तरफ घुमाना है। आगे बढ़ते, अरे सॉरी यहाँ शून्य दिया हुआ है ना जी, आपको ध्यान रखना होगा इसमें। चलिए यहाँ से ध्यान रखिए, एक बिंदु आवेश Q एक दूसरे से Q दूरी Q के तेरा एक बिंदु आवेश Q एक दूसरे बिंदु Q के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घुमाने में किया गया कार्य 0, ध्यान रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। बादलों के द्वारा प्रवर्तन होता है, आपको ध्यान रखना होगा कि बादलों के द्वारा प्रवर्तन होता है। तो आप कह सकते हैं सूक्ष्म तरंग का, है ना, सूक्ष्म तरंग का। ऐसे इसमें ठीक ही है, सूक्ष्म तरंग होगा। आगे की ओर, रेडियो तरंग का जो वेग होता है आपको ध्यान रखना है 3×10⁸ मीटर, है ना, पर सेकेंड। आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा आज की क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग है ना, थोड़ा मतलब अच्छे लाइक का क्वेश्चन है। किसी प्रिज्म विक्षेपण, किसी प्रिज्म की विक्षेपण होता है, किसी प्रिज्म की विक्षेपण होता है, धनात्मक ही ध्यान रखिएगा, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक अनावेशित धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नजदीक ले जाया जाता है ना। तो धातु के कण पर विद्युत वाहक बल प्लेट की तरफ ही लगेगा,
विद्युत वाहक बल जो है प्लेट की तरफ लगेगा, ध्यान रखिएगा, प्लेट से दूरी सब नहीं। चलिए आज जो क्वेश्चन होगा 250 तक होगा, 237 आ चुका है। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो निम्न में से कौन जो है परावर्तित नहीं होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि आवृत्ति जो है वो चेंज नहीं होता है। चलिए, स्काई वेव संचार आधारित है ना, तो आपको ध्यान रखना है आयन मंडल द्वारा प्रवर्तन पर। आगे क्यों बढ़ते हैं। यदि विराम से, क्या चीज बोल रहा है बाबू, यदि विराम से एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित कर त्वरित किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे माइनस वाला तो होगा ही, 7.6 गुने 10, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 1.6 गुने 10 के पावर जूल, जूल यहाँ पे 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल। इसको देख लीजिएगा, यही होगा। आगे की ओर बढ़ते, थोड़ा आज का क्लास बहुत अलग है ना। फ्लक्स घनत्व बोल रहा था, घनत्व बोल रहा था, आपको टेस्ला ध्यान रखना है, वेबर मत मारिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। गामा किरणों को होता है शून्य आवेग होता है और शून्य द्रव्यमान होता है, शून्य आवेग और शून्य द्रव्यमान होता है, ध्यान रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। तनुकरण का मापन किया जाता है तो डेसिबल से ध्यान रखिएगा, डेसिबल से ध्यान रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। अब ज़्यादा नहीं रहा क्वेश्चन, 7-8 और है। किसी कण का संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी लंबाई कितनी गुनी हो जाएगी? तो 1/2 गुनी हो जाएगी। आगे की ओर बढ़ते हैं कि किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको ध्यान रखिएगा, 6.25 गुने 10 के पावर 18 उतना इलेक्ट्रॉन। यदि आगे बढ़ते हैं, यदि एक पतली पारदर्शी शीट यंग द्विलिस्ट के सामने रखा जाए तो फ्रिंज का चौड़ाई आपसे पूछेगा तो बोलेगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी अपरिवर्तित। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ से करा, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु भर दी जाए, है ना, तो उसकी धारिता अनंत हो जाएगी। शून्य मत मारिएगा, अनंत। रडार तथा दूरसंचार में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग करते हैं? तो आपको ध्यान रखना होगा कि माइक्रो तरंग का उपयोग करते हैं। चलिए आगे, अब ज़्यादा नहीं रहा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और है ना। 250 तक होगा, 248 आ गया। एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा, तो आपको ध्यान रखना है सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट। खूब ऐसा का पूछता है जी, है ना। एक पतले फिल्म के रंग के कारण जो है व्यतिकरण, एक पतले फिल्म के रंग के कारण व्यतिकरण। एक और क्वेश्चन है मात्र, आप लोग एक लाइक जरूर करें, आप लोग एक लाइक जरूर करें। अब खत्म होने वाला है क्लास, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है ना। ध्यान रखना है, जब संधारित्र को के परावैद्युतांक स्थिरांक का माध्यम में हो तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता के ही गुना बढ़ेगा, है ना। यही आपका लास्ट रहा। अब कितना अच्छे से इसको ध्यान रखोगे, क्योंकि सब पूछने वाला प्रश्न है, पूछने वाला प्रश्न थोड़ा हार्ड होता ही है ना। यदि आपको माइंड में सेट रहता है 2 महीना, तो आप अच्छे करिएगा, वहाँ जाकर आप अच्छे से लिख पाइएगा, है ना। मतलब अच्छे से आप टिक आउट करके आइएगा, ये मेरा विश्वास है। तो थोड़ा चैनल छोटा है, इसको बड़ा कीजिए, सपोर्ट कीजिए आप सभी को।